हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव मिश्रा और आ चुका हूं आप लोगों को 7.4 के बचे हुए क्वेश्चंस करवाने। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं टॉपिक पे। अब ये क्वेश्चन कहता है x माइनस वन अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। अगर इसे हम दो हिस्से में तोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? पहली बार एक तो x मिल जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और दूसरा क्या मिलेगा? वन अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। हम जानते हैं कि ये जो पार्ट है ये इस पार्ट का डेरिवेटिव है। थोड़ी सी एडजस्टमेंट के बाद अगर हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं और इस 2 को एडजस्ट कर देते हैं तो इसका डेरिवेटिव ये बन जाता है। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव बन गया और ये जो है ना डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ जाएगा। क्या फॉर्मूले पे आएगा? हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो सबसे पहले यहाँ पे तो कोई झंझट ही नहीं है। और अगर ये पार्ट को हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला से मैच खा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? लॉग और x प्लस एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन। और इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए अगर हम करेंगे तो ये अगर हम लेट कर लेते हैं, इसको पहले लिख ही लेते हैं, बाद में इसे हम कर देंगे 2x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो अगर इस पार्ट को अगर हम टी लेट कर लेते हैं, इतने पार्ट को हम टी लेट कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर माइनस वन जो इसका हिस्सा है, अगर हम टी लेट करते हैं तो क्या हो जाता है? 2x dx इक्वल टू dt हो जाता है। तो हमें करने की जरूरत भी नहीं है, ये क्या हो जाता है? और यहाँ पे जो ये dx है ये इसके साथ में मैच कर जाता और फिर क्या बन जाता है? ये dt के बराबर हो जाता। तो ये क्या बनेगा? इस हिसाब से इस पार्ट के लिए सिर्फ हम सोच रहे हैं, ये क्या हो जाता? dt अपॉन में रूट अंडर टी माइनस जो भी है ये तो अपना चलता रहेगा। ये क्या बनेगा? 1 बाई 2 रूट अंडर टी डी टी। क्यों 1 बाई 2 रूट अंडर टी डी टी बनेगा? क्योंकि रूट 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट टी होता है। तो अगर हम 2 इधर एडजस्ट कर दें तो हम सीधा इसके बदले में हम लिख सकते हैं रूट टी। तो अगर ये रूट टी अगर हम लिख सकते हैं और बाद में इस रूट टी को बदल सकते हैं, तो टी को बदल करके क्या हम लिखेंगे? टी हमारे लिए कितना था? टी स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो इतना काम जो हमारा है इसके साथ हम क्या करते चले जाएंगे? ये जो हमारा है ना, ये पार्ट को हम लिखते चले जाएंगे। क्या हो जाएगा? ये लॉग एक्स माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी लॉग एक्स माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी लॉग एक्स माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी लॉग एक्स माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। ये हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है x प्लस 2 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। इसे भी दो हिस्से में हम तोड़ देते हैं। तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स प्लस 2 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। इस दो को यहाँ भी लिख करके हम इधर लिख लेते हैं। फिर तो ये क्या करेगा? इसी पैटर्न को फॉलो किया और ये क्या हो गया? इसका डेरिवेटिव यहाँ हमें मिल रहा है और अब हम डायरेक्ट करेंगे। ये 2 अगर यहाँ डाल दें तो ये 1 बाई 2 हो जाएगा। तो ये तो dt बन जाएगा, इतना तो dt बन जाएगा और ये रूट टी बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ये रूट टी बन जाएगा और ये अगर दो हम यहाँ पे एडजस्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? 1/2 रूट टी।
कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस हिस्से के लिए अगर हम सोचें, तो अगर हम इस हिस्से के लिए अगर हम सोचेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टी, तो 2x dx dt के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 dt अपॉन में रूट अंडर टी प्लस ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस वन। तो x स्क्वायर माइनस वन ये जो हमारा पार्ट है ये इसके आइडेंटिकल है, यानी कि 1 का स्क्वायर का आइडेंटिकल है। तो log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज प्लस सी, ये इसके बराबर हो जाएगा। इस टू को हम क्या करते हैं अंदर एडजस्ट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन में 2 रूट अंडर टी। और हम जानते हैं कि टी का डेरिवेटिव 2 रूट टी होता है, 1/2 रूट टी होता है। तो एंटी डेरिवेटिव इसका क्या होगा, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रूट अंडर टी प्लस 2 log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। अब इस टी को बदल लेते हैं क्योंकि काम हमारा पूरा हो गया। तो इस टी को अगर हम बदलेंगे तो किसको बदलेंगे, इस टी को बदलेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस वन में। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस 2 log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं हम एक अलग पैटर्न पे, और वो पैटर्न क्या है वो हम देखते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास में जैसे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 6 dx। थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, और एडजस्ट करने के बाद में हमें क्या मिलता है एक्स स्क्वायर हो गया 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर अगर हम कर दें तो इसका डेरिवेटिव तो ये मिल ही रहा है हमें, थोड़ी सी एडजस्टमेंट के साथ में तो ये मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम 3 लगाते हैं और यहाँ पे 1/3 डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये इसका डेरिवेटिव मैच कर गया। तो ये क्या होगा लेट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, तो 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt बन जाएगा। तो ये हिस्सा इसके साथ एडजस्ट कर जाएगा और ये क्या बन जाएगा 1/3 dt अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ से हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको हम 1 प्लस टी 1 माइनस टी जो कि अगले एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे, या नहीं तो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि अगर फॉर्म ऐसा हो, अगर फॉर्म 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में हो, तो हम इसे क्या करेंगे 1/2a लिख देना है log a प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी। तो ये सेम टू सेम है, 1 को तो 1 स्क्वायर लिखा ही जा सकता है। तो ये क्या किया, इस फॉर्म को ये पकड़ रहा है, तो ये 1/3 इंटू 1/2a 1/2 इंटू a 1 हो गया, और log क्या हो जाएगा a मतलब कि 1 प्लस t अपॉन में 1 माइनस टी प्लस सी, यानी कि 1/6 log t हमने कितने को लिया था एक्स क्यूब को लिया था, तो 1 प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये कहता है 4x प्लस 1, जो कि डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव मिल रहा है। किसका डेरिवेटिव मिल रहा है, इसका डेरिवेटिव मिल रहा है, यानी कि लेट 2x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 3 इक्वल टू, अगर हम रिलेट कर लेते हैं तो 4x प्लस 1 dx किसके बराबर हो जाएगा dt के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना dt अपॉन में रूट अंडर t। अब ये कितना हो जाएगा, हम तो जानते हैं कि रूट टी
का डेरिवेटिव 1/2√t होता है। क्या होता है? 1/2√t। अगर यहाँ पे 2 लग जाए तो अपना काम बन जाएगा, यानी कि ये कितने का हो जाएगा? इसका एंटीडेरिवेटिव क्या हो जाएगा? √t हो जाएगा। कोई दिमाग लगाना ज्यादा नहीं है, प्लस c। तो इस तरीके से ये कितना बन जाएगा? √t को हम किस में बदलेंगे? 2x² प्लस 3 माइनस 2x² प्लस x माइनस 3 और प्लस c में बदल देंगे, तो ये हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर देखो यहाँ पे ये 6x होना चाहिए लेकिन है 5x, इसका क्या होना चाहिए? माइनस प्लस 2 होना चाहिए, -2 है तो सबका डेरिवेटिव लेकिन एडजस्ट नहीं है। तो ऐसे अगर सिचुएशन हो तो हम क्या कहते हैं कि इसमें कोई छेड़छाड़ हुआ है। कितने से छेड़छाड़? कुछ प्लस हुआ होगा, कुछ इनटू हुआ होगा, कुछ डिवाइड हुआ होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो इसका जो डेरिवेटिव ये 5x माइनस 2 का जो संबंध है इसके साथ में वो कैसा रहा होगा? इसका जो डेरिवेटिव है यानी कि 1 प्लस 2x प्लस 3x², इसका जो डेरिवेटिव है वो a के साथ जो है ना मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा होगा, और कोई दूसरा कांस्टेंट भी इसमें जुड़ रहा होगा, तो ये बिल्कुल इसके डेरिवेटिव के बराबर ये हो जाता है। अब क्या होगा? 5a माइनस 2 इक्वल टू a, ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 6x प्लस b। तो अब क्या हो जाएगा? ये x है, ये क्या हो जाएगा? 2a प्लस 6ax प्लस b 5x माइनस 2। तो यहाँ पे x वाला कौन है? ये वाला है। तो x वाला को x वाले से तुलना करते हैं तो क्या बनेगा? 6a इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू 5/6। ठीक, अब ये क्या है? कांस्टेंट है 2a, ये क्या है? कांस्टेंट है b। इसको हम कांस्टेंट से तुलना करेंगे तो क्या निकलेगा? -2। अब यहाँ पे अगर हम ये चीज डाल दें तो क्या हो जाएगा? 2 × 5/6 प्लस b इक्वल टू -2, तो b इक्वल टू -2, ये और ये कट जाएगा तो 3, तो ये 5/3 इधर जाएगा तो -5/3 बन के जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा? -6 माइनस 5/3, तो -11/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? तो इसके लिए अब ये i इक्वल टू कितना हो जाएगा? हमने क्या कहा था कि इतने के बदले में हम क्या लिखेंगे? a इंटू इसका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव कितना है? 2 प्लस 6x प्लस b अपॉन में कितना है? 1 प्लस 2x प्लस 3x², और a की जगह पे हमें कितना लिखना है? a की जगह पे हमें लिखना है 5/6, तो इसको हम साफ कर देते हैं और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? 5/6। क्या लिख देते हैं? 5/6, और ये b को साफ कर देते हैं और b की जगह पे हम क्या लिख देते हैं? -11/3। ठीक है, dx, तो ये कितना हो जाएगा? 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 6x अपॉन में 1 प्लस 2x प्लस 3x² dx माइनस 11/3 1/3x² प्लस 2x प्लस 1, इसी को रिवर्स करके लिख दिया यहाँ पे dx। अब ये इसका डेरिवेटिव है तो ये 1/t वाली स्थिति बनेगी। अगर इसको हम t मान लेते हैं तो ये इसके साथ एडजस्ट होकर के तो dt बन जाएगा, यानी कि 1/t वाली स्थिति बनेगी। तो क्या लिखेंगे हम? 5/6 log, और t के लिए क्या लिखेंगे हम? 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3। अब ये ऐसी स्थिति अगर हो तो इसे कंप्लीट स्क्वायर में बदलना बहुत जरूरी होता है। और कंप्लीट स्क्वायर में कैसे बदलेंगे हम? पहले आप बताया था, जो कंप्लीट स्क्वायर में जब हम बदलते हैं तो कैसे करते हैं हम? जैसे कि 3x² है प्लस 2x है प्लस 1 है, तो यहाँ से हम 3 पहले कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? x², 2/3x प्लस 1/3, यही बचेगा। यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, x का स्क्वायर हो गया प्लस 2 × x इंटू ये कितना होगा? ये यहाँ पे 1/3 लिखेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 1/3 b की जगह को ले रहा है तो 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3, ये कितना हो जाएगा हमारा? 3, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक
एक्स प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/9 प्लस 1/3। क्लियर है? तो ये बच जाएगा हमारा 3x प्लस 1/3 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस 3 यानी कि 2/9। कितना हो जाएगा? 2/9। तो हम क्या लिखेंगे अब? हम अब लिखेंगे 11/3 1/3x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस √2/3 का स्क्वायर dx। ये क्या हो जाएगा? ये 3 को इधर कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 11/9। ये क्या हो जाएगा? ये 1/x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस √2/3 का स्क्वायर dx। तो ये क्या बन जाएगा? 11/9 इंटू 1/2a, यानी यहाँ पे 1/a होता है, तो 1/a अगर होगा तो कितना हो जाएगा? √2/3। और ये tan इनवर्स होता है, tan इनवर्स x की जगह पे x प्लस 1/3 अपॉन में √2/3 प्लस c, और ये 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये ऊपर जाएगा, या इसको इससे काट सकते हैं हम, तो ये इससे कट जाएगा तो ये 3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? ये 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 11/3√2 tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा? 3x प्लस 1/√2 प्लस c। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हम 6x प्लस 7, और ये नीचे दे रखा हुआ है। इसको पहले खोल लेते हैं। खोलने से क्या आएगा? एक तो x स्क्वायर आएगा, 5 और 4 9 माइनस 9x हो जाएगा, 5 इंटू 4 ये 20 हो जाएगा। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? 2x, और माइनस 9x का डेरिवेटिव क्या होता है? 9, लेकिन यहाँ पे 7 है, तो सबका डेरिवेटिव है लेकिन अटपटा सा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा है 6x प्लस 7 जो है वो इसका जो डेरिवेटिव है उसके साथ में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा या डिवाइड हो रहा होगा, और कोई कांस्टेंट इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, तो इसके बराबर वो एडजस्ट कर जाएगा। अब ये कितना होता है? अब ये होता है 2x माइनस 9 प्लस b, और ये 6x प्लस 7। अब x के कोफिशिएंट को हम मैच करवाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2a इधर हो जाएगा और इधर 6 हो गया, तो a बराबर में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा? ये b हो गया, b माइनस कितना हो जाएगा? b माइनस 9a। b माइनस 9a अगर हो जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा? 7 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस a की वैल्यू यहाँ पे डालते हैं, तो b माइनस, एक तो ये पता ही है हमें, यहाँ पे 9 इंटू 3 इक्वल टू 7, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 प्लस 27, तो b इक्वल टू कितना हो गया? 34। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा जो इंटीग्रेशन जो ये पार्ट है, ये पार्ट किसके बराबर हो जाएगा? ये पार्ट तो था a इंटू 2x माइनस 9 प्लस b अपॉन कितना था? रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 के बराबर था। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि कर क्या सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है? a को हटाओ जी, तो a कितना था हमारा? a हमारा है 3 के बराबर, तो यहाँ पर 3 डाल दिया, और b कितना है हमारा? 34 के बराबर, तो 34 यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब क्या हो गया? ये बिल्कुल जिस पैटर्न में था इस पैटर्न को ये मैच कर गया। अब क्या करते हैं? हम 2 टुकड़े कर देते हैं इसके। जब 2 टुकड़े करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3
2x माइनस 9 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx प्लस 34 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। अब ये इसका डेरिवेटिव है, ये हम जानते हैं, ये इसका डेरिवेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई रूट टी वाली स्थिति बनेगी। कैसी बनेगी? 1 बाई रूट अंडर टी वाली स्थिति बनेगी। तो 1 बाई रूट अंडर टी वाली स्थिति बनेगी। इस हम इसको करके समझ ही लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 9 dx इक्वल टू dt। तो ये क्या बन गया 1 बाई रूट अंडर टी dt। अगर ये रूट अंडर टी है तो यहाँ पे अगर हम 2 एडजस्ट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 के साथ हम यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि t का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट अंडर टी होता है, तो ये क्या बन जाएगा 6 रूट अंडर टी, इसका काम इतने से हो जाएगा प्लस सी। अब इस t को हम बदल देते हैं तो ये कितना बन गया, ये बन गया t हमारा कितना था, ये था एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस सी। तो इस पार्ट का काम हमारा इतने से खत्म हो गया। इस पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब हम कंप्लीट स्क्वायर जो बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 है, तो इसका क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2 तो लगाना ही लगाना है, और ये x तो यहाँ पे लिखना ही लिखना है। तो अब कितना लिखूं जो इसको बैलेंस हो जाएगा, तो हमें 9/2 लिखना चाहिए क्योंकि 2 से 2 चला गया और 9x इसके बराबर हो गया, यानी कि b का जगह 9/2 ले रहा है, माइनस 9/2 का स्क्वायर और प्लस 20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 81/4, ये कितना हो जाएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर प्लस ये 80 हो जाएगा और ये 81 है, तो ये -1/4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इस पार्ट के लिए, ये तो हमारा हमने इसको 3i1 मान लेते हैं और ये 32 प्लस 34i2 हम इसे मान लेते हैं। तो i1 हमारा इतना आ गया और i2 के लिए हमने क्या किया, i2 हमारा कितना हो जाएगा 34 1 अपॉन रूट अंडर, इतने के बदले में कितना लिखना है हमें, इतने के बदले में हमें लिखना है x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर dx। ये कौन से फॉर्म में आएगा, ये आ जाएगा 34 तो ये रहेगा ही रहेगा, ये लॉग वाला आ जाएगा, लॉग x की जगह पे क्या लिखेंगे x माइनस 9/2 लिखेंगे प्लस एज इट इज क्या लिखेंगे x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस। तो ये कितना हो गया i इक्वल टू i1 प्लस i2, तो i1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 34 लॉग, इसको आप खुद से भी एडजस्ट किया जा सकता है, लॉग x माइनस 9/2 प्लस रूट अंडर x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस c। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव 2x होता है तो यहाँ पे 5x है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 4 होता है तो यहाँ पे 3 है, और इसका डेरिवेटिव तो 0 होता ही है। तो क्या है एडजेक्ट डेरिवेटिव तो है नहीं, सबका डेरिवेटिव तो है लेकिन एडजेक्टनेस नहीं है इसमें, तो हम क्या समझते हैं कि ये 5x प्लस 3 जो है ना वो इसके डेरिवेटिव, इसका जो डेरिवेटिव रहा होगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 वो a से मल्टीप्लाई करने यानी कि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने और किसी कांस्टेंट से को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने से ये मैच खा रहा होगा।
मतलब तो ये हुआ। तो ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 3 इक्वल टू a 2x प्लस 4 प्लस b। तो ये x वाले को x वाले से हम कंपेयर करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2a बराबर में 5, तो a बराबर में क्या हो जाएगा 5/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a प्लस b इक्वल टू 3। अगर हम यहाँ पे इसको दे देते हैं 5/2 को डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 से a कट जाएगा, तो ये 10 हो गया, तो b बराबर में क्या हो जाएगा -7, यानी कि 10 इधर जाएगा तो 3 में से 10 को माइनस करेंगे तो -7 आएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि i को हम कैसे लिखेंगे, i को हम लिखेंगे ये जो 5x प्लस 3 है वो किसके बराबर है a इंटू 2x प्लस 4 प्लस b के बराबर है, और रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इसके बराबर है ये। तो अगर ये इसके बराबर है और a किसके बराबर है 5/2 का, तो इसको हटा करके हम 5/2 लिख देते हैं। ये किसके बराबर है -7 के, तो इसको हटा करके हम -7 लिख देते हैं। अब इसे दो टुकड़े में हमने बांट दिया, ये 5/2 आ गया, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 अपॉन रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx, -7 इधर कर दिए तो हमारा क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसे हम I1 मान लेते हैं और इसे हम I2 मान लेते हैं। ठीक है, तो I1 इक्वल टू कितना है हमारा, I1 हमारा है 5/2 2x प्लस 4 अपॉन रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx, और इसको अगर हम x लेट t लेट कर लें, लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, तो dt इक्वल टू 2x प्लस 4 dx इक्वल टू 5/2, ये क्या हो जाएगा, ये इससे मैच कर जाएगा, तो ये dt बाई रूट अंडर t। और क्या मैंने समझाया आपको कि t का डेरिवेटिव 1/2 रूट 2 t होता है, तो अगर इस 2 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए तो 5 1/2 रूट t dt, तो ये क्या बन जाएगा 5 रूट t के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका एंटी डेरिवेटिव t होगा। तो ये 5 और रूट t की जगह पे हम क्या डालेंगे, रूट t की जगह पे जो हमारा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 ये डाल देंगे। दूसरा I2 की जगह पे हम क्या डालेंगे, I2 की जगह पे हम डालेंगे, ये कितना था हमारा 7 था, और 1/x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 है। तो हमें क्या करना है, इसको हमें कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। तो ये x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 10। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 10, तो x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम 7 1 अपॉन रूट अंडर x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर हम कर सकते हैं। और ये किस पैटर्न पे गया, ये लॉग वाला फॉर्मूले पे चला गया, तो 7 लिखेंगे यहाँ पे, लॉग x की जगह पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, तो x प्लस 2 प्लस एज इट इज में क्या लिखेंगे हम x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर प्लस c। तो i इक्वल टू क्या लिखेंगे, i इक्वल टू अपना था i1 माइनस i2, सॉरी i इक्वल टू i1 माइनस i2 था, तो i1 की जगह पे कितना लिखेंगे हम, i1 हमने यहाँ पे कर लिया है, तो i1 हमारा कितना था 5 था, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, और i2 कितना है, इतना है, तो 7 लॉग x प्लस 2 प्लस रूट अंडर x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर प्लस c। तो इस तरीके से हमारा ये काम कंप्लीट हो जाता है।
इस जगह पे हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होना चाहिए 2x और इसका डेरिवेटिव होना चाहिए 2, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ है कि इसके डेरिवेटिव के साथ में कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा, किसी कांस्टेंट के साथ हमने मल्टीप्लाई किया होगा या डिवाइड किया होगा कांस्टेंट से, और कुछ आइडिया सब्ट्रैक्ट किया होगा। इस कारण से ये इसके बराबर में ये हो गया होगा। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, x + 2 = a डेरिवेटिव ऑफ x² + 2x + 3 + b। ये कितना हो जाएगा, a 2x + 2 + b x + 2। तो यहाँ पे x का जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2a है। तो 2a = 1, तो a = कितना हो जाएगा, 1/2, और यहाँ पे क्या है, 2a है प्लस b। ये कितना किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ये इससे मैच करेगा, तो 2 × 1/2 + b = 2, तो b = कितना हो जाएगा, 1। तो b = ये 1 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे a × 2x + 2 + b अपॉन में x² + 2x + 3 dx। अब ये a को हम हटाते हैं और a के लिए कितना लिखेंगे, a के लिए 1/2 लिखेंगे। b को हटाते हैं, b के लिए कितना लिखेंगे, b के लिए 1 लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 2x + 2 √x² + 2x + 3 dx + 1 अपॉन में x² + 2x + 3 dx। इसको हम I1 मान लेते हैं और इसको हम I2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये I1 = कितना हो जाएगा, I1 = हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा, 2x + 2 अपॉन में x² + 2x + 3 dx। अगर हम इसको t लेट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें, तो लेट x² + 2x + 3 = t। तो क्या हो जाएगा, 2x + 4 dx = dt हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये इस वजह से छोटा पड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, और ये क्या हो जाएगा, dt अपॉन में √, और ये किसके कारण से होगा, ये इस वजह से छोटा पड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये t। तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम अंदर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 √t dt। और t का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 √t। तो 1/2 √t का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, √t + c। और t के बदले में हम क्या लिखेंगे, x² + 2x + 3 + c, ठीक है। अब हम I2 पे हम आते हैं, और I2 = कितना हो जाएगा, 1/√x² + 2x + 3 dx। तो ये x² + 2x + 3 अगर है हमारा, तो ये कितना हो जाएगा, x² + 2x + 3 = x² + 2 × a की जगह पे हमें 1, a की जगह पे हमें x डालना है। अब क्या डालूं कि इसके मैथ्स में आ जाए, तो 1 ही डालना पड़ेगा। तो 1² - 1² + 3, क्योंकि जो हमने यहाँ पे डाला वो तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके इफेक्ट को ये खत्म कर रहा है। तो ये और यहाँ से ये कितना बन जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 बन जाएगा। तो इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, 1/√x + 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर dx। और ये किसका, इसका ये किस फॉर्म में चला जाएगा, ये लॉग वाले में चला जाएगा। लॉग x का मतलब क्या लिखूंगा, x + 1 प्लस एज इट इज क्या लिखूंगा, तो ये x + 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस c। तो अब i क्या बन जाएगा हमारा, अब i बन जाएगा, i हमारा क्या था, i = था I1 + I2। I1 की जगह पे हम क्या डालेंगे, I1 हमने ये सॉल्व किया है, तो I1 की जगह पे √x² +
2x प्लस 3 और I2 की जगह पे हम क्या डालेंगे, ये डालेंगे log x प्लस 1 प्लस रूट अंडर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस c। तो इस तरीके से हमारा ये काम कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि -2x होना चाहिए तो सिर्फ x है, और 4x का डेरिवेटिव 4 होना चाहिए तो 2 है, यानी कि ये भी एग्जैक्ट डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन सबका डेरिवेटिव कुछ ना कुछ तो है। तो हम क्या करते हैं इसे, x प्लस 2 इक्वल टू a इंटू डी 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस b। तो ये क्या हो जाएगा, a 4 माइनस 2x प्लस b x प्लस 2। तो ये x जो हमारा है इसका कोफिशिएंट 1 है, और इधर जो x है इसका कोफिशिएंट -2a है, तो a इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से जो ये 2 है, 2 बराबर में क्या हो जाएगा, ये 4a यहाँ पे कांस्टेंट है और a b कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम इसे डाल दें तो 4 इंटू -1/2 प्लस b, ये कितना हो जाएगा, 2 बराबर में -2 प्लस b, तो b बराबर में कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब हम i इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, i इक्वल टू इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, इसके बदले में हम ये लिखेंगे, तो a इंटू 4 माइनस 2x प्लस b अपॉन में 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इस a को हटाना है हमें, और ये -1/2 इसके बदले में डाल देते हैं, b को हटाना है, यहाँ पे 4 डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका 2 टुकड़ा 1/2 4 माइनस 2x रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 4 1 अपॉन रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हम इसे I1 मान लेते हैं और इसे हम I2 मान लेते हैं। तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/2 4 माइनस 2x अपॉन रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका डेरिवेटिव ये है, तो लेट 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, तो 4 माइनस 2x dx इक्वल टू dt। तो ये कितना हो जाएगा, -1/2, ये क्या हो जाएगा 1/रूट अंडर t dt। अब हम जानते हैं कि 1/t रूट अंडर t का जो डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट t होता है, और अगर हम इसे एडजस्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट t dt। तो कितना हो जाएगा माइनस रूट t, और रूट t के लिए क्या डालेंगे हम, रूट t के लिए हम ये डाल देंगे, यानी कि 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। इसका काम कंप्लीट हो जाता है। अब बचा क्या, I2। I2 अपना कितना है 1/4x माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर dx। अब इसे हम कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, ये क्या हो जाता है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये क्या हो जाएगा माइनस x का स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर माइनस एक्स -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। अगर इसे हम खोल दें तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हिस्सा बन जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस एक्स -2 का स्क्वायर। तो ये कंप्लीट हो जाता है, इस तरीके से इसका स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स -2 का स्क्वायर dx। और ये क्या हो जाता है साइन इनवर्स x होता है, ये क्या हो जाता है साइन इनवर्स x की जगह पे हम x -2 लिखेंगे और a की जगह पे 2 लिखेंगे और प्लस c। तो I इक्वल टू हमारा क्या था, I इक्वल टू हमारा था I1 I2। तो I1 की जगह पे हम कितना लिखेंगे, I1 की जगह पे -4x माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे,
और I2 की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस सी लिख देंगे। ये हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। अब इस जगह पे हम देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव 2x होता है तो यहाँ पे x है, और इसका डेरिवेटिव -2 होता है तो यहाँ पे 3 है, यानी कि ये भी पक्का नहीं है। तो हम क्या करते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू a डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx प्लस b। तो ये क्या हो जाएगा, a 2x माइनस 2 प्लस b x प्लस 3 के बराबर हो जाएगा। तो ये 2a, x का डेरिवेटिव 2a है और x का डेरिवेटिव 1 है, तो 2a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -2a प्लस b इक्वल टू 3। यहाँ पे इसको अगर हम डाल दें तो -2 इंटू 1/2 प्लस b इक्वल टू 3, तो -1 प्लस b इक्वल टू 3, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो अब हम i के लिए क्या लिखेंगे, i के लिए लिखेंगे ये इस पार्ट को इस रूप में लिखना है हमें, तो a इंटू 2x माइनस 2 b प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। और इस a को हटाना है, a को हटा करके क्या डालना है 1/2, b को हटाना है और b को हटा करके क्या डालना है 4। तो ये क्या बन जाएगा 1/2 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx प्लस 4 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। ठीक है, इसको हम I1 ले लेते हैं और इसको हम I2 ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। इसका डेरिवेटिव ये है तो हम लेट कर लेते हैं, लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, तो dt इक्वल टू 2x माइनस 2 dx। तो कितना हो जाएगा 1/2 ये dt अपॉन t इक्वल टू 1/2 log t प्लस सी, जिसमें कि ये लॉग को हम अगर बदलेंगे तो किसमें बदलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस सी में बदल दिया। अब हम दूसरे हिस्से में चलते हैं I2 में। I2 क्या है 4 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू बच्चा क्या 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 5। तो यहाँ से लेकर के ये कितना बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5 x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। तो ये बन गया। अब क्या होगा, ये बन जाएगा 4 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ये सॉरी इसको बदल देंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर dx में। मैंने आपको समझाया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक ही फॉर्मूला याद रखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। तो क्या करेंगे हम -4 कर लो, ये तो वही रूट में आ जाएगा रूट 6 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर dx। तो इसमें क्या होता है -4 इंटू 1/2 इंटू 2a की जगह पे क्या लिखेंगे 2 इंटू रूट 6 लॉग, जो ये फॉर्म होता है वही नीचे वाला फॉर्म होता है, तो रूट 6 माइनस एक्स माइनस 1 और ऊपर में क्या हो जाएगा रूट 6 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस सी। तो अब हम आई पे चलते हैं, तो आई क्या था हमारा, तो i इक्वल टू क्या था i1 प्लस i2। तो i1 कितना हो गया हमारा, i1 हमारा हो गया ये 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, और i2 कितना है हमारा, i2 है हमारा
2/√6 log √6 प्लस x माइनस 1 अपॉन √6 प्लस √6 माइनस x माइनस 1 प्लस c। तो इस तरीके से हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का क्लास हम वाइंड अप करते हैं। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।